सभी एलुमनाई के अधिकारीगण को सबसे पहले मेरा नमस्कार और धन्यवाद कि आपने ये जो सीरीज़ बहुत अच्छी चला रखी है स्टूडेंट्स के लिए। और आज का जो मेरा जो मेन टॉपिक था, जो मैंने बच्चों को बताया था, वो है इंटरव्यू टिप्स। इस इंटरव्यू टिप्स को जो मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है कि अपने को इंटरव्यू से पहले क्या करना चाहिए, अपने को क्या-क्या सावधानी रखनी है और इंटरव्यू के वक़्त अपने को क्या-क्या सावधानी रखनी है। और इंटरव्यू के बाद में जब हम जॉब करेंगे तब हम क्या-क्या सावधानी रखेंगे। ये सारी चीज़ें जो मैं कंपनी के एचआर से फीडबैक लेके, स्टूडेंट से फीडबैक लेके और मैं मेरे अनुभव से आप सबको बता रहा हूँ और लगभग पिछले 10 साल का अनुभव है जो मैं चीज़ बता रहा हूँ। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि जब हम इंटरव्यू में जाएँ तो हम क्या करें? क्या करना चाहिए? जैसे पिछले 2 वेबिनार में मैंने थोड़ा बहुत बताया था, हल्का-सा मैं उसको रिवाइज़ करूँगा। एक तो हमें 1 पेज का टाइप किया हुआ रिज़्यूम चाहिए। हैंड रिटन रिज़्यूम कभी मत यूज़ करना क्योंकि हैंड रिटन इतना अच्छा नहीं लगता, उसका ग्रेसफुल नहीं होता। तो टाइप एक 1 पेज का होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 पेज का। ऐसा नहीं है कि 5-7 पेज का लंबी-चौड़ी कहानी लिख लो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब इंटरव्यू के अंदर मेन आप हाँ जी। क्या-क्या चीज़ें जोड़ोगे, वो मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि इंटरव्यू के अंदर आपकी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, ताकि कंपनी आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें जब भी आपका सिलेक्शन हो जाए आपसे, तो उसमें नाम है, मोबाइल है, ईमेल है, ये सब चीज़ होनी चाहिए आपकी। कलर्ड फ़ोटो वगैरह भी होनी चाहिए। उसके बाद में आपका रिज़ल्ट डिटेल भी होना चाहिए, कॉलेज का नाम, डिप्लोमा का ब्रांच और बोर्ड वगैरह होना चाहिए। और तीसरी चीज़ है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। एलिजिबिलिटी में आपके 10th के मार्क्स देखे जाएँगे, अगर 12th कर रखी है तो उसके भी मार्क्स नॉर्मली डिप्लोमा के लिए 12th को ज़रूरी नहीं होता। और डिप्लोमा के परसेंटेज आपके हैं, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के परसेंटेज और एग्रीगेट परसेंट भी आनी चाहिए। तो ये सब आप डिप्लोमा अपने जो रिज़्यूम बनाएँगे 1 पेज का, उसमें ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि कुछ चीज़ छोड़ दें, बच्चे ज़्यादातर कई बार अपना ब्रांच नहीं लिखते, कई बार अपने परसेंटेज नहीं लिखते, तो ऐसी चीज़ें उनको नहीं चाहिए। और फिर है कि आपने अगर कोई इंडस्ट्री ट्रेनिंग करी है या आपने कोई प्रोजेक्ट किया है या आपने कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किया है, कुछ लोग ऑटोकैड का कोर्स करते हैं, कुछ अलग-अलग कोर्स करते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपकी उस रिज़्यूम के अंदर आनी चाहिए, ताकि कंपनी उसको देख के भी आपको कर सके। किसी तरह का कोई प्राइज़ हो, अवार्ड हो, सर्टिफिकेशन हो, तो वो भी आपका उसमें आना चाहिए। तो ये तो मैंने पिछली बार वेबिनार में बताया था, वही चीज़ मैं दोबारा बता रहा हूँ। दूसरा मेन चीज़ ये होती है कि हम किसी भी इंटरव्यू में जाएँ, तो उससे पहले उस कंपनी की वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। बिफ़ोर इंटरव्यू मतलब आप अपना करियर बनाने जा रहे हो, अपनी आप जॉब शुरू करने जा रहे हो और आपको उस कंपनी के बारे में पता ही नहीं है कि मेरे के फ्रेंड ने कह दिया। मैं बहुत से बार स्टूडेंट्स को पूछता हूँ कि भई ये कंपनी क्या बनाते हैं? सर पता नहीं मेरे को, तो मेरे दोस्त ने बोला था मैं तो आ गया। अरे भई आप अपना लाइफ बनाने जा रहे हो, आपका करियर बनने जा रहा है, आप जॉब करने जा रहे हो और आपको उस कंपनी के बारे में पता नहीं है, ऐसे मुँह उठा के चले आए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको उस कंपनी के बारे में उसकी वेबसाइट पे जाओ और देखो कि वो कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, उस क्या चीज़ मैन्युफैक्चर करती है, उसके ऑफ़िस कहाँ-कहाँ अवेलेबल है, उसकी ऑफ़िसों की लोकेशन क्या-क्या है और कंपनी की हिस्ट्री क्या है, मतलब कंपनी का जो शेयर मार्केट है और है, जो सब चीज़ें जो है, क्या-क्या चीज़ें हैं। तो कम से कम आप जॉब करने जा रहे हो, तो आपको कंपनी के बारे में पता भी होना चाहिए और ये कई बार इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं कि हमारी कंपनी क्या बनाती है, कई चीज़ें ऐसे वो पूछ भी लेते हैं। तो वहाँ आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे, वहाँ आप इंटरव्यू में ये थोड़ी कहोगे मेरे को दोस्त ने बोला था चला जा, मैं आ गया, मेरे को तो कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं है। तो ये आपका नेगेटिव मार्किंग है। तो जब भी आप जाओ तो कंपनी के बारे में पूरी डिटेल उसकी तहकीकात करके वेबसाइट पे जाओ, लगभग हर एक कंपनी की वेबसाइट होती है, ऐसी कोई कंपनी नहीं है। और उसके बाद में ये अच्छा, कंपनी के देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप जिस कंपनी में जॉब करना चाहते हो या आपकी जो पसंद की जॉब है, वो है कि नहीं है। कोई प्रोडक्शन में जाना चाहता है, कोई मार्केटिंग में जाना चाहता है, कोई किसी तरह है, कोई तो वो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा कि ये क्या है। फिर उसके बाद में आपको इंटरव्यू तैयारी से पहले आपको डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने पड़ेंगे। तो डॉक्यूमेंट में नॉर्मली क्या आपके कभी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके ट्रैवल मत करो। अगर कंपनी आपको कहती है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कॉलेज में जब भी कैंपस में आता है तो बच्चों को नॉर्मली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ज़रूरत तब पड़ती है जब आप कंपनी में जॉइनिंग करने जाओ, वहाँ आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आप अपने 10th और 12th के मार्क्स की फ़ोटोकॉपी रखो, आधार कार्ड वगैरह जो है, ये आपको आजकल एड्रेस प्रूफ़ के लिए ज़रूरी है। और बैंक की जो कॉपी है, आपका बैंक अकाउंट है। अच्छा, एक मैं स्टूडेंट से निवेदन करता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट अभी डिप्लोमा पास करके और
घर से ही है तो वो क्या करते हैं, बैंक अकाउंट नहीं खोलते। आजकल चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी हो, कितना ही चाहे आपको 10 रुपए भी मिले, वो आपको बैंक के थ्रू ही मिलेंगे, आपको कैश कभी कहीं नहीं देगा। गवर्नमेंट में भी नहीं है, प्राइवेट में भी नहीं है। और दूसरा ये है कि आप जब भी जॉब करोगे तो आपको पैन कार्ड ज़रूर चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट ने अभी तक ये चीज़ें नहीं बनाई है, बैंक में अकाउंट नहीं खोला है या पैन कार्ड नहीं बनाया है, तो वो ये चीज़ें ज़रूरी अभी अप्लाई कर दो। अगर पैन कार्ड आपने अप्लाई कर रखा है तो भी चल जाएगा। तो ये जॉब के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका आधार कार्ड तो लगभग मुझे लगता है सभी के पास होगा। तो बैंक में अकाउंट नहीं है तो वो आप बना के रखो, और पैन कार्ड नहीं है तो उसको बना लो जल्दी। पैन कार्ड 10 दिन में आ जाता है, पैन कार्ड बना के रखो। साथ में आप कोई अपनी कलर्ड फ़ोटो भी रखो, क्योंकि कई बार कंपनियाँ क्या करती है, आपका रिज़्यूम तो है ही, उसके अलावा कंपनी अपना जो है 1-2 पेज का प्रिंटेड रिज़्यूम भी आपको देती है, तो उसपे आपको फ़ोटो वगैरह भी चिपकाने की कई बार ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद में आपके अदर कोई ट्रेनिंग सर्टिफ़िकेट है तो वो भी रखो, कोई अगर और तो इसमें क्या, और ये सब चीज़ें जो आप जो है, कई बार मैंने देखता हूँ बच्चे ये सारे डॉक्यूमेंट तो बेचारे लाते हैं, और घरों में जो प्लास्टिक का थैला मार्केट से अपने कोई कपड़े लाते हैं या कोई और चीज़ लाते हैं, उसी थैले में डाल के ले आते हैं, तो एक इंटरव्यू के वक़्त अच्छा नहीं लगता। तो आपको पता है कि आजकल जो आपकी चेन वाली फाइलें फ़ोल्डर आते हैं, तो चेन वाले फ़ाइल फ़ोल्डर के अंदर ये सब डॉक्यूमेंट रखो। जब आप इंटरव्यू के रूम में जाओगे तो आपके पास फ़ो फ जो चेन वाला फ़ोल्डर होगा तो वो अच्छा लगेगा। एक प्लास्टिक का थैला उठा के अगर इंटरव्यू में जाओगे तो वो एक शोभा नहीं देगा, अच्छा नहीं होगा, नेगेटिव मार्क करेगा। तो ये सब चीज़ें आपको इंटरव्यू से पहले तैयारी करनी पड़ेगी। और ये तो रही आ गया डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। उसके बाद में एक बहुत मेन है कि ड्रेसिंग सेंस, इसमें बच्चे बहुत ध्यान नहीं देते। और कई बार भी मैं वेबसाइट पे कंटिन्यूस भी लगाता हूँ। तो इंटरव्यू के लिए एक आपको फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए। फॉर्मल ड्रेस सभी जानते हैं कि आपका जो है, अगर आपकी व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट हो तो सबसे बहुत बढ़िया है। और आपको जीन्स वगैरह नहीं पहननी, आपको टी-शर्ट नहीं पहननी, या आपको चेकदार जो शर्ट होती है जिसमें चेक्स बने रहते हैं वो नहीं पहननी, ये आपको अच्छा नहीं है। आप बिल्कुल व्हाइट शर्ट नहीं है तो आप प्लेन शर्ट पहन लो, कोई भी प्लेन शर्ट पहन लो। और पर आपको जो है फॉर्मल ड्रेस में ज़रूर जाना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और वो कुल मिला के मानिए, इसका फॉर्मल ड्रेस का कई बार बच्चे पूछते हैं सर ये क्यों है? वो कंपनी इसलिए देखती है कि उस कंपनी में जब आप जॉब करोगे तो वहाँ उनके बड़े-बड़े विदेशों से डेलीगेट्स आएँगे और आएँगे, तो वहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो वो जो है कैसा उनका पर्सनैलिटी है, क्या चीज़ है, वो कैसे उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, कैसा उनका जो है, वो सब चीज़ें हैं। तो वो आपको इंटरव्यू में अभी देखते हैं, क्योंकि वो आगे की सोचते हैं कि ये जब हमारी कंपनी में आएगा, वहाँ होगा तो और डेलीगेट से मिलेगा तो वो किस ढंग से बात करेगा, वो आपको जज करके ले जाएँगे। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें ज़रूरी है। उसके बाद में आपको ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे मैं देखता हूँ कैंपस में आते हैं तो स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आ जाते हैं। कई तो ज़्यादा तो नहीं, कोई हज़ारों में एक आधा स्टूडेंट जो होता है वो चप्पल भी बाथरूम चप्पल भी पहन के आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यार क्या है, चलते हैं, ऐसा नहीं है। आपका लाइफ करियर बनने जा रहा है, आप अपना जॉब स्टार्ट कर रहे हो, आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि पढ़ाई के बाद में आप जॉब करोगे तो आपका सेकंड फेज़ है, ये टर्निंग पॉइंट है। और उसको इतने आप हल्के में, मज़ाक में मत लो, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं। तो आप अ, ब्लैक शूज़ पहन के आओ तो बहुत बढ़िया है, और उसके बाद स्पोर्ट्स शूज़ आपको नहीं पहनने, और ये आपको बाथरूम स्लीपर वगैरह नहीं पहननी। और गर्ल्स के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर गर्ल्स कैंडिडेट को जुड़े हुए हैं तो आप हाई हील टाइप के सैंडल वगैरह मत पहनो। और स्टूडेंट को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि शूज़ भी पहनो, तो ऐसा नहीं हो कि आवाज़ करे। कई बार स्टूडेंट चल के इंटरव्यू रूम में जाएँगे तो खट, खट, खट की आवाज़ करते हैं, तो वो भी नहीं है। तो आपका जो जो शूज़ है उसका सोल इस ढंग से हो ताकि वो आवाज़ नहीं करे, क्योंकि ये सब नेगेटिव मार्क आपको करेंगे, वो आपका जो इम्प्रेशन है वो गलत पड़ेगा इसलिए। और ये तो मैंने बता दिया कि ओरिजिनल आपको जब कंपनी कहेगी तभी लेके आना है। तो ये सब हमारे पॉइंट थे कि आप इंटरव्यू में जाने से पहले आप क्या-क्या तैयारी करोगे, आप अपना फॉर्मल ड्रेसिंग सेंस का ध्यान रखोगे, आप रिज़्यूम सही ढंग से बनाओगे, डॉक्यूमेंट सही तरह से तैयार करके ले जाओगे, विद इन फाइल में लेके जाओगे। अब ये है कि आप जब इंटरव्यू रूम में एंटर करते हैं, इंटरव्यू के लिए देने जाते हैं, तो सबसे पहले आपको एक वेटिंग रूम में बिठाया जाता है, और उसके बाद में वन बाय वन करके आपको जो इंटरव्यू बोर्ड है, वो आपको वन बाय वन करके बुलाते हैं। तो वेटिंग रूम में आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो जाते ही अपने अटेंडेंस मार्क कर दो।
कई बार स्टूडेंट मैंने देखा कि आते हैं यहाँ पे और सर मैं तो 10 बजे का आया हूँ, मेरा 5 बजे अब तक इंटरव्यू नहीं हुआ। अरे भैया आपने अटेंडेंस तो मार्क नहीं करी। जाते ही आप जो भी वहाँ बैठे हैं आपने अटेंडेंस मार्क कर दो मैं आ गया हूँ और वो एक्चुअली जो अटेंडेंस के अकॉर्डिंग ही बुलाते हैं। तो अटेंडेंस मार्क करना नहीं भूलें आप, चाहे आप कॉलेज के कैंपस में आएँ, चाहे आप इंडस्ट्री के अंदर ऑफ कैंपस में जाएँ, अटेंडेंस ज़रूर मार्क करें। और दूसरा है कि कीप साइलेंसली कि आप अपने जो इंटरव्यू वेटिंग रूम है, वेटिंग रूम में आपको बिठाएँगे तो आप बिल्कुल साइलेंटली बैठो और उसमें भी प्रॉपर ढंग से बैठो। मैंने कई बार देखा है कि बच्चे जैसे दूर-दूर से आते हैं, कई अलग तो ट्रेन से आते हैं, तो ट्रेन से आने के बाद में जो है वो क्या नाम रे, टेबल पे ही सो जाते हैं और ऐसे भाई हम इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। क्यों आप जो है क्योंकि कई बार कंपनी वाले अंदर आते-जाते रहते हैं, आपको कोई आके बुला रहा है और इस ढंग से आप अगर बैठे हो, टेबल पे सो रहे हो या आप हाथ करके, तो वो आपको अ, गलत रिमार्क देता है। तो आप एक बिल्कुल अटेंड होके और इस तरह बैठो। और ज़ोर-ज़ोर से बातें नहीं करनी, हँसना नहीं है, कुछ ज़ोर-ज़ोर से बातें नहीं करनी। मान लो आपको कोई जानकार भी मिल गया तो वो सब आप कनेक्ट, क्योंकि वहाँ अब आपको बिल्कुल सब चीज़ें ध्यान देनी है। अगर कोई दोस्त भी मिल गया तो बिल्कुल ऐसे बात करो। कई बार वो नोट करते भी रहते हैं। कई बार जैसे कंपनी में आप जाओगे तो वहाँ पे कैमरा लगा रहता है और कैमरे के थ्रू आपको प्रॉपर वॉच करते रहते हैं कि हाँ, बाहर जो वेटिंग रूम में बच्चे बैठे हैं, वो कौन नोटेरियस है, कौन सिंसियर है, वो सब आपको चीज़ वॉच करनी है। तो अगर आप इस तरह नोटेरियस करोगे वेटिंग रूम में तो वो आपके लिए नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा। मोबाइल तो आपको बंद रखना ही है, जैसे क कंपनी में या कैंपस में आओगे तो मोबाइल अपना स्विच ऑफ कर दो और आप जो रिज़्यूम लेके आए उस रिज़्यूम को जो है आप हार्ड कॉपी और बाकी डॉक्यूमेंट अटैच करके और बिल्कुल आप रेडी रखो। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है कि डोंट मेक हरी फॉर इंटरव्यू। कई बार बच्चे आते हैं, सर मेरी बस जाने वाली है, मेरी ट्रेन जाने वाली है, सर मेरे को मेरा जल्दी इंटरव्यू करवा दो। वो सब नेगेटिव इफ़ेक्ट करता है। आप ये मान के चलो कि अगर आप इंटरव्यू देने आ रहे हो तो आपको जो है पूरा टाइम आपको जो भी आपका प्रोसेस है उसके अंदर आपका जो नंबर आएगा तभी आना, आपको जल्दबाजी नहीं करनी। तो ये भी आपका नेगेटिव इफ़ेक्ट करता है। तो ये तो था वेटिंग रूम में आप क्या ध्यान रखोगी, आप ध्यान से बैठोगे इस ढंग से। और दूसरा है आप इंटरव्यू रूम में। इंटरव्यू रूम में जब आप एंटर करते हो तो एंटर करते ही वहाँ पे इंटरव्यू बोर्ड के अंदर 2 या 3 आपके एचआर वाले बैठे रहते हैं, कुछ टेक्निकल होते हैं। तो वहाँ सबसे पहले आपको अगर सुबह का टाइम है तो गुड मॉर्निंग, दोपहर का टाइम है तो गुड आफ्टरनून, इस ढंग से करोगे और सर और मैडम बोलो। ये मैंने सर और मैडम इसलिए लिखा है, कई बार क्या होता है वहाँ पे 2 जेंट्स बैठे हैं, 1 लेडीज़ बैठी है, तो ऐसा नहीं है आप गुड मॉर्निंग सर ऐसे नहीं करना। तो आपको गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम भी बोलना है, क्योंकि कि किसी को कोई हर्ट नहीं होना चाहिए कि इसने इनको तो अपना नमस्ते कह दिया और मेरे को नहीं कहा। तो अगर 2 जेंट्स और लेडीज़ दोनों हैं तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम आपको 2 बार बोलना है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में आप अपनी सीट पे, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड बैठा है तो उसके सामने एक चेयर भी होगी जो कैंडिडेट इंटरव्यू देने आए उनके लिए होगी। जब आपको कोई कहेगा तभी आप बैठें। और नॉर्मली अगर 4 जने बैठे हैं, 5 जने बैठे हैं, उनमें से कोई एक आपको कह देगा प्लीज़ सिट डाउन। तो जैसे वो कहेंगे आप अपनी सीट ग्रहण करें, तो आप अपना सीट ग्रहण करें। और उससे पहले आपको कर्टसी के नाते थैंक्स भी बोलना ज़रूरी है कि थैंक्स सर या थैंक्स मैडम, ये भी आपको कहना चाहिए। क्योंकि ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और वही चीज़ आपको सिलेक्शन करवाती है। हाँ, और इसमें इंटरव्यू के वक़्त भी आपको जो चेयर पे बैठोगे तो बड़ा ध्यान से बैठेंगे, आप ऐसे बिल्कुल एकदम स्ट्रेट होके बैठेंगे। ऐसे नहीं है कि आप बिल्कुल लूज़ तरीके से बैठे हो या एक हाथ ऊपर का रखा है, इस ढंग से नहीं, बिल्कुल एकदम सावधान की पोज़ीशन में आप बैठोगे और डॉक्यूमेंट वाली फ़ाइल जो है अपने या तो टेबल पे रख लो या अपने पैरों पे अपने जो है वहाँ पे रख लो और सावधानी से बैठोगे। और जो भी क्वेश्चन आगे पूछेंगे, जैसे ये तो सबको पता है कि जो भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको सही-सही जवाब देना। अगर आपको नहीं आता है तो कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, झूठा बोलने लग जाते हैं, ऐसे जैसे अपने भाषा में बोलते हैं, बोलचाल भाषा में कि गोली देने लग जाते हैं, तो गोलियाँ वहाँ पे नहीं चलेगी, क्योंकि सब एक्सपर्ट बैठे हैं और वो जो है वो आपको तुरंत जज कर लेंगे, हाँ, ये हमें इसको आता नहीं है, बस ये हमें इधर-उधर घुमा रहा है। तो इधर-उधर घुमाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आता तो तुरंत कह दो सर ये मेरे को नहीं आता। और नॉर्मली आपने मैंने पहले पॉइंट में बताया था कि आप कंपनी की प्रोफाइल वेबसाइट पढ़ के जाओ और वेबसाइट पढ़ के जाओगे तो आपको पता है कि कंपनी ये क्या चीज़ बना रही है। तो आप उससे रिलेटेड अपने जो 3 साल डिप्लोमा में पढ़ा है वो थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाओगे तो वही पूछेंगे। अगर कोई कंपनी मान लो कोई किसी पार्ट को बना रही है, तो वो पार्ट से रिलेटेड ही पूछेगी। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी ऑटोमोबाइल की कंपनी में जाओगे, तो वो ऑटोमोबाइल के पार्ट से रिलेटेड पूछेगी। ऐसा नहीं है कि थर्मल पावर, विंड पावर पूछेगी। वो तो है ही नहीं, क्योंकि वो कंपनी वो प्रोडक्ट ही नहीं बनाती।
तो नॉर्मली जब आप वेबसाइट विजिट कर लोगे तो आपको अपना पता चल जाएगा कि ये कंपनी क्या बना रही है, ऑटोमोबाइल बना रही है, विंड पावर की है, सोलर पावर की है। तो आपने 3 साल के डिप्लोमा में जो चीज़ें पढ़ी है, तो आप उस रिलेटेड पढ़ के जाओ। उस रिलेटेड पढ़ के जाओगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इंटरव्यू में किसी टेक्निकल पर्सन में क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत होगी। पर आप वेबसाइट देख के और उसके बाद में वो कंपनी क्या काम करती है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, उसका क्या चीज़ है और आपको किस पर्पज़ के लिए ले रही है, ये आपको अपना आप क्लियर हो जाएगा और आप थोड़ा-सा अपने जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उनको थोड़ा-सा ओवरव्यू करके चले जाओगे, तो आपको इंटरव्यू में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इंटरव्यू के वक़्त कई बार वो पूछते हैं आप इस कंपनी में क्यों आ रहे हो? तो बोला सर मेरे को दोस्त ने बोल दिया तो मैं आ रहा हूँ, ये आ रहा हूँ। मतलब ऐसे आपको नहीं दिखाना है कि बस मैं तो धक्के से ही आ गया यहाँ पे। मतलब आपको वहाँ पे चाहे जैसे भी जाओ, आपने पहले जो भी घटना हो, दोस्त ने कहने चला गया, पर इंटरव्यू बोर्ड में आपको नहीं है। वहाँ तो ये बोलना है सर बस मेरा तो यही सपना है यार, मैं इसी कंपनी में काम करना चाहता हूँ और ये जो कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है बस मेरी यही इच्छा है। चाहे वो ऑटोमोबाइल की कंपनी हो, चाहे आपकी वो पावर की कंपनी हो या किसी भी कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी हो। तो आपको वो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है, आपको उसके बारे में अपनी पूरी इच्छा ज़ाहिर करनी है। ऐसा नहीं है कि धीरे से कि हाँ सर क्या है, मैं तो बस ऐसे ही आ गया, वो नहीं है। वो आपका नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा, आपको सिलेक्शन करने नहीं देगा। चाहे आपने बाकी सब कुछ किया तो आपको ये। तो इसके बाद में कंपनी वाले जो है मेन जो चीज़ पूछते हैं टेक्निकल में, तो लगभग 3 साल डिप्लोमा करके बच्चा पास होके जाता है तो वो बता ही देता है। मेन चीज़ वो पूछते हैं कि आपका जो फैमिली और पर्सनल प्रॉब्लम है उस पे वो थोड़ा-सा आपको खरोदने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। वो पूछते हैं परिवार के बारे में, कितने भाई हो, कितने बहन हो, ये सब चीज़ें हैं। वो इसलिए पूछते हैं कि हाँ, ये बच्चा जो है पेरेंट्स को छोड़ के हमारे यहाँ कंपनी में आ सकता है कि नहीं आ सकता, कितने दिन रुक सकता है। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चे ऐसा अपने पेरेंट्स के इकलौता ही है, तो वो कंपनी वाले तुरंत पूछेंगे, तो आप जॉब करने यहाँ से आ रहे हो, जैसे मान लो बीकानेर का बच्चा है, बीकानेर से आप जॉब करने के लिए यहाँ दिल्ली आ रहे हो या ये अहमदाबाद आ रहे हो, तो पीछे पेरेंट्स का क्या होगा? तो आपको पेरेंट्स को और अपनी जॉब को दोनों को एक ही तराजू में तोलना है। ऐसे नहीं कि किसी एक तराजू को आप ज़्यादा थोड़ा वेट दे दें, भई जॉब को वेट दे दें, नहीं सर मैं जॉब तो कर लूँगा, मेरे पेरेंट्स अपना आप रह जाएँगे, ये कुछ नहीं है, ऐसे नहीं। तो उसमें क्या वो ये समझ जाते हैं कि ये अपना ये पेरेंट्स इतना ध्यान नहीं दे रहा, तो आपको पेरेंट्स को पूरा ध्यान देना है कि ये है कि हाँ, जैसे हम जॉब स्टार्ट कर देंगे, सर हम पेरेंट्स के लिए भी यहाँ व्यवस्था करेंगे और पेरेंट्स को साथ में ले आएँगे, जब उनकी इच्छा होगी साथ में ले आएँगे। तो ये आपको पूरा ध्यान देना है। अगर आपके भाई-बहन अगर वो एक से ज़्यादा हैं, तो वो कह सकते हो मतलब कुल मिला के आपको क्या है, अपनी जॉब को और अपने माता-पिता को बराबर तराजू में तोलना है कि किसी को हल्का नहीं समझना है कि नहीं सर वो रह जाएँगे, अपना आप रह जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसा नहीं है। तो क्योंकि हमारी ज़िम्मेवारी है, म माता-पिता ने हमें पढ़ा के और बड़ा किया, जॉब लायक किया है, तो हमारे को उनको पूरा वेटेज देनी है और कंपनी वालों को ये बोलना है, सर मैं अरेंजमेंट करके और अपने पेरेंट्स को यहीं ले आऊँगा और मैं अपने साथ में रखूँगा और माता-पिता की सेवा भी करूँगा, जॉब भी करूँगा, मेरे दोनों धर्म है। ये जब हम चीज़ कहेंगे तो हमारे लिए वो ज़्यादा वैल्यूएबल होगी, हम किसी को लाइट नहीं लेना वहाँ पे। आगे कंपनी वाले कई बार पूछते हैं कि आप हायर स्टडी के लिए जाओगे क्या? कई बार जैसे तो हायर स्टडी के लिए जाओगे तो नॉर्मल स्टूडेंट कह देता हाँ सर मैं तैयारी तो कर रहा हूँ, एएमआई की तैयारी कर रहा हूँ, अगर वहाँ हो गया तो वो सोचते हैं कि यार ये तो जॉब तो है ना, थोड़े दिन के लिए करने आ रहा है, ये तो हायर स्टडी में जा रहा है, ये तो नहीं आएगा। तो आपको अगर वास्ते उस कंपनी में जॉब करना है, तो आपको ये बोलना है कि सर हाँ, अगर कंपनी हमें हायर स्टडी के लिए प्रोवाइड करेगी, हमें छुट्टियाँ देगी या हमें एग्ज़ाम के लिए छुट्टियाँ देगी, तो हम हायर स्टडी ज़रूर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डिप्लोमा हमने कर लिया, हम जॉब के साथ-साथ तैयारी भी करेंगे, हायर स्टडी भी कर लेंगे, इफ कंपनी परमिटेड अस। तो आप कंपनी वालों पे छोड़ो कि अगर कंपनी हमें परमिट कर रही है तो जाएँगे। ऐसा नहीं है कि पहले से ना हाँ, मैं तैयारी तो कर रहा हूँ सर, मैं तो जॉब के लिए ऐसे आ गया, तो वो आपका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ जाएगा, तो आपको उस ढंग से नहीं बोलना। और उसके बाद में हाँ, कंपनी वाले ये देखते हैं कि मेन कंपनी वाले ये देखते हैं कि ये जो स्टूडेंट जिनको हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं, ये लंबे समय तक रुकेगा कि नहीं रुकेगा। तो लंबे तक रुकेगा तो वो आपको इसी चीज़ से आपको पता चलेगा कि हाँ भाई स्टूडेंट जो है होम सिकनेस नहीं है, हायर स्टडी के लिए नहीं भागेगा, मतलब ये चीज़ें हैं। तो वो आपको इंटरव्यू में बतानी है कि आपको होम सिकनेस नहीं बतानी, ये नहीं बताना है कि मैं आपका क्या नाम है हायर स्टडी के लिए तैयारी कर रहा हूँ या जा रहा हूँ कुछ ऐसा। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं शो करनी, कुल मिला के आपको ये शो करनी है कि हाँ, इस कंपनी में अगर मैं सेलेक्ट हो गया तो सर मैं लंबे समय तक इस काम करूँगा और मैं इस कंपनी को नहीं छोड़ूँगा, मतलब ये चीज़ आपको शो करनी है।
इसके बाद में क्या होता है कि कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि चलते इंटरव्यू के अंदर भी पूछ लेते हैं, सर हमारे को क्या नाम छुट्टियाँ कितनी मिलेगी, रहने को क्या है, ये है वो, मतलब सामने से सवाल करते रहते हैं। जो भाई कंपनी की पॉलिसी है वो तो मिल ही जाएगी। वो आपने अगर पहले वेबसाइट पे देखे होंगे या वीकेंड पॉली पे आपने कैंपस लगाया उसके थ्रू आगे जा रहे हो, तो मैं लगभग जो कंपनी की चीजें होती है पहले से पूछ के लगा देता हूँ। तो आपको पता भी तो होती है, पर लड़के कई बार पूछते हैं, सर छुट्टियाँ कितनी मिलेगी। इसका मतलब छुट्टियाँ की गिनती वही करता है जिसको कंपनी में जॉब नहीं करना है, छुट्टी लेके भागना है। तो ये नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। आपको इस ढंग से नहीं चीज़ पूछनी कि छुट्टियाँ कितनी मिलेगी या क्या होगी। हाँ, जब आपका इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन हो जाए, मतलब आपका इंटरव्यू 10 मिनट चला, 15 मिनट चला, फिर कंपनी वाला कहता है, "भाई वेल डन, बहुत बढ़िया और हम आपको सेलेक्ट करते हैं।" तब आप पूछ सकते हो, "सर हमारे को रहने की कोई सुविधा है क्या? हमारे को ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिलेगी क्या?" ये सब चीज़ें आप थोड़ा अगर चाहो तो क्वेश्चन उस वक़्त पूछ सकते हो। और अगर बीच में आपने बैठते ही थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन पूछा और फिर उसके बाद में कह दिया कि सर छुट्टियाँ कितनी मिलेगी, ये कितनी मिलेगी, तो ये आपका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। जो कंपनी की पॉलिसी है वो तो आपको मिलेगी, अगर वहाँ 100 कर्मचारी है, जो 100 को मिलेगी वो आपको ही मिलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो आप वीकेंड पॉली पे डिटेल देख सकते हो और या कंपनी की वेबसाइट पे देख सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ बता देते हैं। उसके बाद में ये मान लो आपका इंटरव्यू को हो गया, आपका टेक्निकल इंटरव्यू हो गया, आपका पर्सनल इंटरव्यू हो गया। कई बार बच्चे ये बोलते हैं, सर हमारे से टेक्निकल तो कोई पूछा नहीं है और हमें तो बस परिवार के बारे में तो पूछती है। अरे भाई, टेक्निकल तो नॉर्मली कई कंपनियाँ ऐसे नहीं पूछती, कई बार नहीं पूछती। कई बार कंपनियाँ ये कहती है कि भाई डिप्लोमा करके आया है 3 साल, इसने कम से कम 25-30 सब्जेक्ट पढ़े, तो ये तो टेक्निकल तो जानता ही होगा। तो कई बार टेक्निकल नहीं पूछती, सीधा वो मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा ये है कि इसको फैमिली होम सिकनेस है कि नहीं है, ये रुकेगा कि नहीं रुकेगा, हायर स्टडी के लिए तो नहीं भागेगा, रोज़ाना छुट्टियाँ तो नहीं लेगा, बस वो 2-4 चीज़ें पूछ लेते हैं। तो वो चीज़ें अगर आपको बड़े सावधानी से देनी है। तो वो फैमिली की चीज़ें पूछ रही हैं, तो इसका मतलब वो ये पूछ रहे हैं कि इसको होम सिकनेस है कि नहीं है। तो मैंने अभी आपको पॉइंट बताए, इन सब का आपको ध्यान देना है। जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाए तो कर्तव्य के नाते आप वो कहते हैं कि ठीक है भाई, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, या कई बार ये कहते हैं कि आप थोड़ा वेटिंग रूम में रुको, हम बाद में बता देंगे। तो आपको ये सब खत्म होने के बाद में उनको थैंक्स ज़रूर बोल के आना है। ऐसा नहीं है कि सीधे ठीक है, अब गर्दन हिला के रवाना हो गए। चाहे वो इंटरव्यू आपका अच्छा जाए, चाहे आप इंटरव्यू खराब जाए, आपको कर्तव्य के नाते उनको ज़रूर बोलना है, चलो थैंक्स सर। अगर मैडम भी बैठी है तो थैंक्स सर, थैंक्स मैडम, ऐसे बोल के और अपना बिल्कुल रिस्पेक्ट देते हुए आप सीट से उठोगे, बाहर आओगे। जैसे इंटरव्यू रूम से बाहर आ गए, बाहर आने के बाद में अब क्या होते हैं कि अ, जैसे स्टूडेंट इंटरव्यू रूम से बाहर आता है, बहुत अच्छा इंटरव्यू होगा, तो वो एकदम खुश हो जाता है कि बस वो फिर पूरी चीज़ें भूल जाता है, वो चिल्लाना शुरू कर देता है और वो क्वेश्चन बताता है, मेरे से ये पूछा और वो पूछा। तो कुल मिला के आपको वो चीज़ भी वो डेकोरम मेंटेन करके रखना है। ऐसे नहीं है कि कंपनी वाले ने बोल दिया आपका सिलेक्शन हो गया, तो वो अच्छा नहीं लगता है कि ज़्यादा आप क्वेश्चन डिस्कस मत करो और ज़्यादा जो है अपना हैप्पीनेस जो है रूम के अंदर सेलिब्रेट मत करो, वहाँ भी आपको जो है शांति रहो और कैंपस के अंदर जो है अपने वेटिंग रूम में आप अपना शांति से बैठो। और अगर उन्होंने कहा है कि आपको कुछ देर रुकना है, कई बार कंपनियां जैसे कॉलेज में आती है, कैंपस करने के लिए आती है, तो कंपनियां ये कहती है कि भाई हम 5 बजे आपको पूरा प्रोसीजर बताएंगे। मान लो 10 बच्चे 50 बच्चे सेलेक्ट करके ले जाती हैं, तो शाम के 5 या 6 बजे पूरा डिटेल बताती है कि आपको कंपनी में इस गेट पे आना है, इस तारीख को आना है, ये चीजें लेके आनी है। कई बार ऑफर लेटर भी हाथों हाथ दे के जाती है। तो अगर आपको वेट करने के लिए उन्होंने कहा है, तो आपको वेट करना है। उसमें आपका इंटरव्यू होगा और आप जल्दबाजी मत बताओ, मैंने पहले ही कहा था, ये मत कहो मेरी बस जा रही है, मेरी ट्रेन जा रही है, ये आपको नहीं कहना। आप जिस दिन इंटरव्यू के लिए आओ, चाहे कॉलेज में आओ, चाहे कंपनी में जाओ, आपको पूरा समय आपको मान के चलो कि मेरे को आज इस कंपनी को ही देना है। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखना है और आपका नेगेटिव पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गया। अब आपका इंटरव्यू सिलेक्शन होने के बाद में मैं बताता हूँ कि आपको जब आप जॉब कर रहे हो तब आपको क्या ध्यान देनी है, वो भी चीज़ें मैं थोड़ा-सा यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कंपनी वालों की मेन इच्छा रहती है कि ये लड़का लॉन्गर स्टे करेगा या नहीं करेगा, मतलब तुरंत भागने वाला तो नहीं है। 10 दिन काम किया, 1 महीना काम किया और भाग गया, वो नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने पूरा वेबसाइट देख के जो अपना करियर बनाया है, अगर आपकी ड्रीम जॉब कोई अच्छी बड़ी कंपनी है, तो भी आप बड़ी कंपनी में जॉब रखो, पर जिसमें काम करो उसको थोड़ा ध्यान से देना चाहिए। क्योंकि प्राइवेट कंपनियों में क्या है, एक तो समय की पाबंदी होती है कि समय पे आना और समय पे जाना, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना। कोई भी शिफ्ट हो, सुबह की, दोपहर की, रात की, जो भी शिफ्ट हो, आप समय पे आओ, समय पे जाओ। अगर आप पंक्चुअल रहोगे तो आपका वो बढ़िया रहेगा, ये आगे प्रमोशन भी रहेगा।
अच्छा, और एक मैं चीज़ बता दूँ कि कई बार डिप्लोमा स्टूडेंट को डाउट रहता है कि सर हम डिप्लोमा हमें डीईटी ले लिया और आगे हम क्या होगा? डिप्लोमा स्टूडेंट जो जनरल मैनेजर तक पहुँचे हुए हैं कंपनी के। गवर्नमेंट में तो ज़रूर होता है कि हम देखते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या है, ये है, कोई अलग चीज़ होती है। प्राइवेट कंपनियों के अंदर अगर आपने सिंसियरली वर्क किया है और आपने कम छुट्टियाँ ली है और आपने टारगेट पूरे किए हैं, 3 चीज़ ध्यान रखो, सिंसियर और कम छुट्टियाँ और एक अपना टारगेट टाइमली पूरा करो। तो आपको प्रमोशन के लिए कोई नहीं रोकता है, कंपनियाँ कोई नहीं निकालेगी, उनको आदमी चाहिए। उनका कंपनी का जो सिस्टम जो अच्छी तरह जानता है, वो कभी भी कंपनियाँ नहीं कहती कि हाँ, ठीक है, हम आप जाओ, कोई नहीं कहती। तो अच्छा से रहता है, उनको सबको करते हैं। तो ध्यान रखना है, बच्चा बुद्धिमान नहीं चलाना है, क्योंकि आप जॉब कर रहे हो, तो अब आपका लाइफ नए ट्रैक पे स्टार्ट हो गई है। कॉलेज लेवल से कॉलेज को छोड़ के स्टूडेंट लाइफ से अब आपकी दूसरी लाइफ आ गई है, तो उसको आप ऐसे हँसी-मज़ाक में मत लो। तो जब कंपनी में जाओ, तो एक आप प्रॉपर टाइम का ध्यान रखो और कम से कम छुट्टियाँ लो। हाँ, इसमें कई बार देखो बच्चे मैंने देखे हैं, मेरे पास के बच्चे आते हैं, मैंने कहा यार तेरे को तो पिछली कंपनी में लगाया था, बोला सर मैं मेरे बुआ की बेटी की शादी में चला गया था, मतलब बुआ बेटी बहन थी उसकी शादी में चला गया। मैं वहाँ चला गया तो कंपनी वालों ने मेरे को निकाल दिया। अरे भाई! नॉर्मली मैंने आपको पहले कहा था आपको छुट्टियाँ बहुत कम लेनी है, क्योंकि आप इसको रीज़न क्या है, देखो मान लो कंपनी किसी प्रोडक्ट बनाती है, मान लो कंपनी मारुति के लिए पार्ट्स बनाती है। तो मारुति तो इसको कहेगी मेरे को 4 दिन में ये पार्ट्स देने हैं, और वो अगर आप उसके एम्प्लॉयी छुट्टी पे चल गए, मर्ज़िया से छुट्टी पे जा रहे हैं, मर्ज़िया तब आ रहे हैं, तो वो अपना कंपनी को ऑर्डर कैसे सप्लाई कर पाएगी? कंपनी की बेइज्जती होती है, ऑर्डर सप्लाई नहीं होता तो फर्दर ऑर्डर नहीं आएँगे। तो इसलिए वो चाहते हैं कि जो भी हमारे कैंडिडेट हैं वो कम से कम छुट्टियाँ लो। हाँ, आपके घर में वास्तव में किसी के घर में कोई काम हो, घर के सगे भाई की, सगे बहन की शादी हो, तो वो भी इंसान है, वो भी जानते हैं कि हाँ भाई, सगे भाई-बहन की शादी है तो जाएगा, घर में काम करेगा, माँ-बाप का हाथ बटाएगा। पर दूर-दराज में शादी है और अपने 10-10 दिन छुट्टी लेके जा रहे हैं, ठीक है, कंपनी का काम डिस्टर्ब हो रहा है, कोई कंपनी वाले परेशान हो रहे हैं, तो वो आपका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपको जॉब में जो है आगे प्रमोशन नहीं देगा और लंबी जॉब आप नहीं कर पाओगे ऐसी ऐसी मेंटालिटी के साथ। तो छुट्टियाँ तभी लो, और आजकल घरवाले भी बुरा नहीं मानते, अगर दूर के रिश्तेदार है, शादी है, भैया कंपनी में छुट्टी नहीं मिलती, प्राइवेट कंपनी है, मेरे को मेरा टारगेट दिया, टारगेट पूरा करना है, वो भी बुरा नहीं मानते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। छुट्टियाँ कम से कम लो। हाँ, हर एक कंपनी में टारगेट होता है कि आज आपको ये इतना काम करना है या कुछ करना है, वो आप टारगेट पूरा करो, और टारगेट तभी पूरा होगा जब आप टाइमली आओगे, सिंसियरली रहोगे, कम आप जो छुट्टियाँ लोगे तो आप टारगेट पूरा करोगे, और टारगेट पूरा करोगे तो आपको जो है कोई कंपनी आपको नहीं निकालेगी, और आगे से आगे आपका प्रमोशन भी टाइमली होता रहेगा। और कई बार 10 बच्चे किसी कंपनी में लगते हैं और 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बहुत जल्दी प्रमोट होके आगे तक पहुँच जाते हैं। तो वहाँ कोई ऐसी रुकावट नहीं है। और तीसरी चीज़ है कि सिक्योरिटी मेजर आपको ध्यान रखनी है। हर एक कंपनी के जो सिक्योरिटी मेजर होते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ताकि आपको किसी तरह की कोई गलती नहीं हो। कई बार सिक्योरिटी मेजर की गलती के कारण आपका नेगेटिव मार्क लग जाता है, आपके प्रमोशन वगैरह रुक जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो मैंने आपको 3 चीज़ बताई आज, कि आपको इंटरव्यू से पहले आपको क्या तैयारी करनी है, और इंटरव्यू के वक़्त आपको क्या तैयारी करनी है, और इंटरव्यू के बाद जॉब सिलेक्शन के बाद में आपको क्या तैयारी करनी है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और ये सब चीज़ें आप ध्यान रखोगे तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी जॉब की दिक्कत नहीं है। जॉब डिप्लोमा होल्डर्स के लिए बहुत जॉब है, और अब कोरोना के थोड़ा जब डाउन हुआ है तो कंपनियाँ खूब आ रही है। और जैसे अभी थर्ड ईयर का रिजल्ट नहीं आया, थर्ड ईयर का रिजल्ट जैसे ही आ जाएगा तो मैं कंपनियों से टाई अप करूँगा, खूब सारी कंपनी आएगी। पर आपको जो वेबिनार के थ्रू हम टिप्स बता रहे हैं, इन टिप्स को आप नोट करके रखें, और इस जो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।